नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा आज आपसे दो ख्याल साझा करना चाहूँगी। कल हरियाणा में प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और बहुत समय से हर किसी के दिमाग पे यही सवाल था कि लॉकडाउन होगा, कब होगा, अब होगा, तब होगा। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की अनेकों स्टेटमेंट आई कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम अवॉइड करना चाहते हैं। अधूरा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नहीं होगा पर पाबंदी होगी, पाबंदी होगी पर बंदी नहीं होगी। और इन सब चीज़ों के चलते कल बंगाल इलेक्शन होने के बाद हरियाणा में और अनेकों स्टेटों में कल एक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। लॉकडाउन दुनिया भर में इस्तेमाल करा गया है। जहां भी हुआ है, जिस देश ने कोरोना के साथ एक सकारात्मक और एक सफल लड़ाई लड़ी है, उन्होंने लॉकडाउन का इस्तेमाल करा है। और ठीक से करा जाए तो लोग इसे समय पे लगाते हैं और समय पे हटा के इससे ठीक और बेहतर उबर कर आते हैं। हमने पिछले साल देश में एक लॉकडाउन लगाया था और उस वक्त भी एकदम से लोगों पर अनाउंसमेंट कर दी गई और हमें सबको याद है प्रवासी मजदूरों के क्या सीन थे, लोगों के क्या सीन थे, किस तरह से लोगों ने होर्डिंग करी थी, स्टॉकिंग करी थी और परेशानी हुई थी। इस साल, एक साल बाद हमने क्या सीखा और हम क्या बेहतर कर रहे हैं। जो कल लॉकडाउन अनाउंस किया, इसके ऊपर हमारे सिर्फ दो सवाल दिमाग में आते हैं। जैसे ये लगाया गया और जब लगाया गया। जैसे ये लगाया में प्रमुखता ये है, क्या अब की बार ये सरप्राइज अटैक लोगों पे करने की जरूरत थी? अगर लोगों को पहले अनाउंस कर देते, सबको बता देते कि 2 दिन बाद लॉकडाउन लगेगा, तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या कोरोना को ये पहले से आभास या खबर होती तो कोरोना कोई नई चाल चलता, नई स्ट्रैटेजी करता या कुछ और बदल लेता? ऐसा कुछ नहीं होना था। लेकिन लोगों को तैयारी करने का मौका मिल जाता। कल शाम की खबर के बाद आम लोगों ने देखा और व्हाट्सएप पे भी नजर आया कि बाजारों में लोग आनंद फानंद निकल पड़े, हड़बड़ी में एकदम से। खाने की दुकान है, किराने की दुकान है, दवाई की दुकान है, स्पोर्ट्स की दुकान है, जो भी, हर दुकान के ऊपर लोग एकदम से घबरा के बाहर निकल पड़े क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था आगे क्या होगा। ये जो अननोन होता है, सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है। लोग घरों से निकले, लोगों ने भीड़ करी, एकदम से दुकानों से सामान गायब हो गया। अब इसमें कोई भी समझाता रहे कि किराने की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को आज ये पता ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं किसी सिचुएशन के ऊपर। पीछे भी सरकार की बहुत सी नोटिफिकेशंस आई हरियाणा की। 6 बजे लॉकडाउन होगा, 8 बजे तक लॉकडाउन होगा, कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी बंद होगी, किराने की खुली रहेंगी, लेकिन फिर भी गुड़ बाजार, अंबाला के और आसपास के बाजारों में से व्यापारियों को दुकानों से खींच के पुलिस लेगी। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सरप्राइज की क्या जरूरत थी? क्या लोगों को 2 दिन पहले बताकर ये बेहतर ना रहता? लोग आराम से अपनी तैयारी करते, लोगों को साथ लेके सरकार इस तरह के फैसले करे, लोगों को दिमाग में लेके करे तो बेहतर रहेगा। दूसरा जो हमारा मुख्य आज एक दिमाग में सवाल आता है कि कब लगाया। हमारा देश आज दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। हम 4 लाख रोज नए बीमार ऐड कर रहे हैं, हजारों में हमारे मृतकों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे शमशान गृहों की, हमारे जितने भी हमारे जहाँ पे हमारे दाह संस्कार हो रहे हैं, वो तस्वीरें आज टाइम मैगजीन की कवर तक पहुंच गई हैं। इस देश में लॉकडाउन कब लगना चाहिए था? आम जनता क्या सोचेगी, क्या होना चाहिए था? सरकार को लोगों की तरफ देखकर लॉकडाउन लगाना चाहिए था। ये लॉकडाउन की कीमत हर रोज हम चुका रहे हैं, चाहे वो बीमार हैं, चाहे मृतक हैं। अगर लॉकडाउन 10 दिन पहले लगता तो ये नंबर शायद आंकड़े नीचे होते, अगर आज से 10 दिन बाद लगता तो भैर बढ़ जाते। लेकिन एक चीज सरकार ने साफ कर दी कि सरकार ने अपना कैलेंडर कोरोना से लड़ने का अपने इलेक्शन कैलेंडर से मैच करा के चला। जब तक बंगाल का चुनाव नहीं हो गया, तब तक देश में कोई लॉकडाउन की तरफ सीरियस कदम किसी ने भी नहीं उठाया। बंगाल में सभी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करी कि आप आखिरी चरण के जो है चुनाव इकट्ठे करा के जल्दी निपटा दीजिए, लेकिन भाजपा ने उसका समर्थन नहीं किया। आज ये हाल है कि बंगाल में हर 2 में से 1 बीमार है और ये तो सिर्फ टेस्टेड आंकड़े हैं। यूपी में पंचायत चुनाव कराए गए और वहाँ पे 700 के करीब टीचर्स, जिनका कुछ लेना देना नहीं, जो बेचारे हर तरह से समाज की अपनी सेवा करते हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और उसमें शायद हमारी कुछ गर्भवती महिलाएं भी थी। तो इन सब चीज़ों की तरफ जवाबदेही किसकी होगी? क्या सरकार का धर्म नहीं बनता कि लोगों को देखकर अपना जो है कोरोना की लड़ाई, अपने कोरोना के कानून, अपने कोरोना की स्ट्रैटेजी बनाई जाए? लेकिन ये साफ हो गया कि भाजपा ने हमेशा और सिर्फ जो है अपने चुनावी मुद्दे और अपने चुनावी मंसूबों को देखकर ये स्ट्रैटेजी बनाई है। हमारी प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से एक ही गुजारिश है, कोरोना से लड़ाई लंबी चलनी है। हम इकट्ठा काम करेंगे तो ही सब के सब इसमें सामर्थ्य रहेंगे, इसे जीत पाएंगे। आप कृपया करके जो भी कर रहे हैं लोगों के लिए करें, लोगों के साथ करें, तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। हमारे जीवन का सवाल है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है और देश इस संकट से तो जूझ ही रहा है। आने वाले आर्थिक संकट से भी जब हमें उभरना होगा तो हम सबको इकट्ठे काम करना होगा।
सरकार से गुजारिश है, कृपया करके लोगों का सोचें और इस तरह का कोई स्टंट ना करें, लोगों के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी करें और उस पर काम करें। धन्यवाद।